नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमण की रफ्तार और इससे होने वाली मौतों की संख्या में काफी हद तक कमी आई है। ऐसे में प्रतिबंधात्मक नियमों में काफी हद तक छूट दी गई है, लेकिन कोविड संक्रमण की तीसरी लहर निश्चित तौर पर कब खत्म होगी, इसे लेकर विभिन्न स्तरों से सवाल पूछे जा रहे हैं। जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मार्च माह के मध्य तक तीसरी लहर का असर लगभग खत्म हो जाएगा। जालना में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यद्यपि राज्य में कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या और ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण की वजह से काफी हद तक चिंता का माहौल था, लेकिन बड़े पैमाने पर किए जाते टीकाकरण तथा प्रतिबंधात्मक उपायों की वजह से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी और तीसरी लहर का कोई विशेष असर नहीं दिखाई दिया। साथ ही पिछली 2 लहरों की तुलना में तीसरी लहर के दौरान संक्रमितों और मौतों के आंकड़े बेहद कम रहे। महानगर पालिका की तर्ज पर विगत 10 वर्षों की वृद्धिंगत जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद व पंचायत समितियों में भी सदस्य संख्या बढ़ाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मान्यता दी गई है, जिसे लेकर राजपत्र जारी हो जाने की वजह से अब जिला परिषदों व पंचायत समितियों में भी सीटें बढ़ने का रास्ता खुल गया है। ऐसे में अब अमरावती जिले की जिला परिषद में 7 तथा जिले की पंचायत समितियों में 14 सीटें बढ़ेंगी। अमरावती की जिला परिषद का कार्यकाल आगामी 20 मार्च को खत्म होने जा रहा है और इस समय तक जिला परिषद चुनाव को लेकर कोई गतिविधि या हलचल शुरू नहीं हुई है। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने के बाद जिला परिषद में प्रशासक राज शुरू होता है या मौजूदा पदाधिकारियों को समयावधि मिलती है, इस ओर सभी की निगाहें फिलहाल लगी हुई हैं। स्थानीय प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश R.M. जोशी की अदालत ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला अमरावती महानगर पालिका के पक्ष में सुनाया, जिसके तहत शहर के राधानगर व रामपुरी कैंप परिसर में स्थित 2 इमारतों के संपत्ति कर की बकाया राशि व उस पर लगाए जाने वाले जुर्माने की वसूली को लेकर इससे पहले दिए गए मनाही हुक्म को हटा दिया गया है। साथ ही यह व्यवस्था भी दी गई कि मनपा द्वारा संबंधित इमारत की मिल्कियत रखने वाले वसंत मानिकचंद लुल्ला व उनके परिवार से वर्ष 2014-2015 से आगे अब तक का टैक्स और पेनाल्टी वसूल किया जा सकता है। हालांकि वर्ष 2010-2011 से लेकर 2013-2014 के टैक्स और पेनाल्टी की वसूली पर फिलहाल रोक रहेगी और इन 4 वर्षों के टैक्स व पेनाल्टी को वसूल नहीं किया जा सकेगा। अमरावती महानगर पालिका को वसंत लुल्ला व उनके परिवार से 2 इमारतों के संपत्ति कर व जुर्माने के तौर पर वर्ष 2010 से लेकर अब तक कुल 1,55,00,000 रुपए वसूल करने हैं, जिसमें से अब मनपा द्वारा लुल्ला परिवार से करीब 1,23,00,000 रुपयों की वसूली की जा सकती है, जो वर्ष 2014 से लेकर अब तक के बकाया संपत्ति कर व जुर्माने की वसूली पात्र रकम है। इस मामले को लेकर वसंत लुल्ला व परिवार की ओर से संदीप गुप्ता ने अदालत में पैरवी की, वहीं मनपा प्रशासन की ओर से विशेष काउंसिल के तौर पर अशोक जैन व पैनल काउंसिल की ओर से ऋषि छाबड़ा द्वारा युक्तिवाद किया गया। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को हाल ही में पार्टी आलाकमान द्वारा गोवा राज्य के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मौका दिया गया है और वे शीघ्र ही गोवा रवाना होंगी, ऐसी जानकारी खुद जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि गोवा सहित जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की जाएगी। राज्य के जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा आज चांदूर बाजार तहसील में विविध योजना अंतर्गत 43 करोड़ 63 लाख रुपए की निधि से विविध विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि गांव की विकास प्रक्रिया में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा और इन विकास कामों के लिए आवश्यक निधि भी सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। दंगा भड़काने व जानलेवा हमला करने जैसे मामले को लेकर संगीन धाराओं के तहत नामजद मुस्लिम यूथ लीग के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व पार्षद इमरान अशरफी को विगत गुरुवार को अमरावती शहर व जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया था। पश्चात नागपुरी गेट पुलिस थाने के पथक ने इमरान अशरफी को अकोला ले जाकर छोड़ा था। इसके तुरंत बाद इमरान अशरफी की ओर से संभागीय राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई थी, जहाँ पर हुई सुनवाई के बाद संभागीय राजस्व आयुक्त ने इमरान अशरफी को राहत प्रदान करते हुए इस तड़ीपारी पर स्थगनादेश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई हेतु 16 मार्च की तारीख मुकर्रर करते हुए इस संदर्भ में अमरावती शहर पुलिस को आगामी 10 दिनों के भीतर अपना जवाब पेश करने हेतु कहा गया है। जय संविधान संगठन की ओर से बुलाई गई पत्रवार्ता में संगठन के पदाधिकारी किरण गुर्दे द्वारा कहा गया, भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर काम कर चुके डॉक्टर अलीम पटेल विगत अनेक वर्षों से शहर के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जन सामान्य से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे घबराकर आगामी मनपा चुनाव से उन्हें दूर रखने हेतु शहर के कुछ प्रस्थापितों द्वारा आंदोलनों को लेकर दर्ज मामलों की आड़ लेते हुए डॉक्टर अलीम पटेल को शहर से तड़ीपार करने का षड्यंत्र रचा गया। यह साफ तौर पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत की गई कार्रवाई है।
विगत पूरे सप्ताह के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वहीं जारी सप्ताह में तापमान का स्तर कुछ ऊंचा उठना शुरू हुआ, जिससे धीरे धीरे ठंड से थोड़ी राहत मिली। किंतु देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद पश्चिमी चक्रवाती हवाओं की वजह से अब एक बार फिर मौसम थोड़ा सर्द होना शुरू हुआ है तथा उम्मीद है कि आगामी 1-2 दिन तक एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जिसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। विगत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राजपथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियों का समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र की ओर से राज्य की जैव विविधता को दर्शाने वाली झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी को इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं द्वारा सर्वाधिक पसंद किया गया और इस हेतु हुई ऑनलाइन वोटिंग में महाराष्ट्र राज्य की झांकी को सर्वाधिक वोट भी मिले, जिसके बाद आज घोषित किए गए परिणाम में महाराष्ट्र राज्य के चित्ररथ को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र राज्य की जैव विविधता को राजपथ पर साकार करने वाला यह चित्ररथ यवतमाल जिले के निवासी युवाओं द्वारा तैयार किया गया था। विगत 28 से 31 जनवरी के दौरान नेपाल में भारतीय शांति खेल महासंघ द्वारा 5वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती महानगर पालिका के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा अपने खिलाड़ी छात्रों को हिस्सा लेने हेतु भेजा गया था। मनपा शालाओं में पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों ने नेपाल में आयोजित खेल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही पुरस्कार भी जीते। ऐसे में नेपाल द्वारा निपटाकर वापस लौटे सभी खिलाड़ी छात्रों का मनपा प्रशासन द्वारा आज समारोहपूर्वक सत्कार किया गया। खेळाच्या माध्यमातून कितीतरी लोकांना नोकरी झाली। तुम्ही आता पाहिला तर नीरज चोपडा माहित आहे ना, ते ऑलिम्पिक जिंकले ते, तुम्ही पहा गोल्ड मेडलिस्ट। म्हणून काय एक वेळा खेळामध्ये एक वेळा माणूस फक्त गेला की त्याला मागे पाहण्याची आवश्यकता नाही, मग ऑटोमॅटिक पूर्ण जग त्याच्या मागे लागते। म्हणून तुम्ही काही फक्त महानगरपालिकेचं नाही, तुम्ही जे तुमचे पाल्य आई वडील त्यांचे नाव मोठे केलं आहे। मी इथं उपस्थित जे या विद्यार्थ्यांचे जे सगळे पाल्य आहेत त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो की तुम्ही तुमच्या मुलांना एक चांगली लाईन दिली आहे। म्हणून हे आता जे या फील्डमध्ये आहे हे फील्ड तुम्ही सतत ते कायम ठेवा। आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो की आपण अटकेपार झेंडा आपल्या अमरावती शहराचा, अमरावती महानगरपालिकेचा रोवला। मी खरं पाहिलं तर महापौरांचं अभिनंदन यासाठी करतो की पहिल्यांदा ज्यावेळी महापौर साहेब शिक्षण सभापती झाले त्यावेळी ते शिक्षण सभापती होते, महापौर व्हायचे होते, आणि त्यावेळी बंद पडलेला क्रीडा महोत्सव त्यांनी या शालेय मुलांचा सुरू केला। पहिल्या वर्ष, दुसऱ्या वर्ष, 3 वर्ष चालवल्यावर कोविड आल्यामुळे ते बंद झाले। आणि मला आठवतं की अंबेगा नगरच्या मैदानावर विनोद तावडे त्यावेळी शिक्षण मंत्री होते, त्यावेळी ते आले होते। आणि म्हणून मुलगा मैदानावर, शाळेतला विद्यार्थी मैदानावर खेळला पाहिजे, आणि तो ज्यावेळी खेळेल त्यावेळी त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची आपत्ती आली तर असे खेळाडूंना प्रोत्साहित करणे, खेळाडूंना ज्या काही बेसिक फॅसिलिटी आहेत त्या प्रोव्हाइड करणे, ज्याच्यामध्ये ग्राउंड आहे, त्यांना चांगलं सकस आहाराची व्यवस्था आहे, त्यांना खेळण्यासाठी जे काही साहित्य लागतं ते साहित्य आहे, ह्या गोष्टींची इथे असं कमतरता म्हणून नाही, परंतु धोरणच नाही। तर मी या प्रसंगी निश्चित माझ्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा सूचना देईल आणि सांगेल की पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका या ज्या महाराष्ट्रातल्या आपल्या मोठ्या मोठ्या महानगरपालिका आहेत, यातून ज्या ज्या काही विद्यार्थ्यांसाठी, या खेळाडूंसाठी चांगल्या आपण फॅसिलिटी देऊ शकतो, या सगळ्या फॅसिलिटीचं आम्ही एकत्रीकरण करू आणि आपल्या शहरामध्ये विद्यार्थ्यांना घडवण्यामध्ये ज्या काही फॅसिलिटी लागतील या फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये एक सर्वसमावेशक धोरण करू आणि ते धोरण आम्ही बजेटच्या माध्यमातून माननीय सभेपुढे सादर करू। आखणी तयार केली आणि खरोखर आपल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार किंवा त्यांचं कौतुक हे आपण करणार नाही तर कोण करेल। त्यामुळे मी सर्वप्रथम या विद्यार्थ्यांना खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आपल्या पुढच्या आयुष्यासाठी मी शुभेच्छा देतो। अमरावती महानगरपालिकेचं 2017 ते 2022 मी अनुभवलेला आहे आणि पहिल्या 17-18 मध्ये मी स्वतः शिक्षण सभापती असल्यामुळे शिक्षण विभागासोबत जवळचा संपर्क आला। सर्वांच्या सहकार्याने वेगवेगळ्या उपक्रम राबवून आपण शिक्षणाचा स्तर हा कसा उंचावेल, दर्जेदार शिक्षण कसं प्राप्त होईल याकडे लक्ष दिलं
नंतरच्या काळामध्ये मी शिक्षण सभापती नव्हतो, तरी पण माझं लक्ष या शिक्षण विभागाकडे होतं। एमआईएम की शहर इकाई द्वारा एमआईएम के शहर प्रमुख सलाहुद्दीन खान की अगुवाई में आज पार्टी की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गत रोज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा गोलीबारी की गई। यह अपने आप में बेहद निंदनीय घटना है, जिसकी पूरी सघनता के साथ जाँच की जानी चाहिए। साथ ही साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 190 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1794 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 971 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 823 मरीजों का समावेश है, जिसमें से 99 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 897 व ग्रामीण क्षेत्र में 798 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में संक्रमण की वजह से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1039 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 18.29% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 96.75% के स्तर पर है। समूचे संभाग में विगत 24 घंटे के दौरान 1090 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अकोला के 99, यवतमाल के 162, बुल्ढाना के 460, वाशिम के 179 मरीजों का समावेश है। साथ ही इस दौरान संभाग में 1492 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 290, यवतमाल के 240, बुल्ढाना के 566 व वाशिम के 124 व्यक्तियों का समावेश है। साथ ही आज संभाग में कुल 8 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें अकोला के 5 व वाशिम के 1 संक्रमित का समावेश रहा। जिले में महिलाओं, युवकों व युवतियों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएं और किसानों को भी सहायता प्रदान की जाए, इस आशय की मांग राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार से की गई। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संगीता ठाकरे द्वारा राज्य के जल संपदा मंत्री व राकापा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को यह निवेदन भेजा गया है। राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों द्वारा एसटी का सरकारी सेवा में विलीनीकरण किए जाने की मांग को लेकर पिछले 92 दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार द्वारा हड़ताल को खत्म करने के संदर्भ में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते रापनी कर्मचारियों द्वारा अलग अलग माध्यम से सरकार से गुहार लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के तहत एसटी कर्मचारियों ने मध्यवर्ती बस डिपो परिसर में लगाए गए आंदोलन पंडाल में अनोखा आंदोलन करते हुए भजन गाकर सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे ऐसी प्रार्थना की। सावंगी मगरापुर के वार्ड क्रमांक 1 की दलित बस्ती में पानी की समस्या है और विगत कई वर्षों से अनुसूचित जाति के लोग पानी जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित हैं। ऐसे में गांव के सरपंच, उपसरपंच तथा संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बडनेरा के अलमास नगर से स्थलांतरित की गई सरकारी राशन दुकान को एक बार फिर पहले वाले स्थान पर बारीपुरा परिसर में स्थलांतरित किया जाए। शहर के प्रभाग क्रमांक 11 के नागरिकों ने निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि संजय गांधी नगर नंबर 1 तथा प्रभाग क्रमांक 11 के सार्वजनिक शौचालय की जगह पर सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण किया जाए। संजय गांधी नगर नंबर 1 मध्ये मनपानी बांधलेला सार्वजनिक शौचालय महिलांकरिता बांधलेला आहे। 2 वर्षापासून त्या संडाची दशा अशी झालेली आहे त्या ठिकाणी दरवाजे पण नाही, त्या ठिकाणी खिडक्या पण नाही, त्या ठिकाणी सीट पण नाही आणि पाणी पण नाही आणि त्या ठिकाणी लाईट पण नाही। 2 वर्षापासून आमच्या महिला सतत या आमदार खासदाराला पत्र दिलं फक्त संडासासाठी, संडास पाळण्यात यावे म्हणून आमदार खासदाराला पत्र दिलं आणि एकही नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन इस कहावत को झूठा ठहराते हुए एक हाथ से ताली बजाकर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुराना अकोला शहर के अमोल अनसाने नामक युवक ने 2 नए पुरस्कार अपने नाम दर्ज किए हैं। शहर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में आज आतंकी हमले की मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत शहर पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने आतंकवादियों की भूमिका निभाते हुए आकाशवाणी केंद्र के 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जिसकी सूचना मिलते ही क्यूआरटी पथक, बम शोधक व नाशक दल, एटीसी कमांडर तथा पुलिस कर्मचारी आकाशवाणी केंद्र परिसर पहुंचे। पश्चात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बंधकों को आजाद करवाया और 2 आतंकवादियों को धर दबोचा। इस मॉक ड्रिल के चलते पहले परिसर में काफी हड़कंप व्याप्त था, लेकिन जब परिसर वासियों को पता चला कि यह पुलिस का मॉक ड्रिल है, तब लोगों ने इस कार्रवाई का जमकर आनंद भी लिया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला नगर परिसर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर आरोपी शेख इकबाल व उसके पुत्र शेख सुफियान को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पिता पुत्र के पास से करीब 60,000 रुपये मूल्य का 4 किलो गांजा बरामद किया गया है।
तलेगांव श्यामजी पंत परिसर निवासी शेंडे परिवार के यहाँ पर बेटी के विवाह को लेकर खुशी का माहौल था और आंगन में हरा मंडप भी डल चुका था। ऐसे खुशी के माहौल में दुल्हन के भाई अजय शेंडे ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे विवाह की खुशी का माहौल मातम में बदल गया। तलेगांव पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए अपनी जाँच शुरू की है। अकोला के डाबकी रोड पुलिस थाना क्षेत्र के गुलजारपुरा में बीती रात 11 बजे दो युवकों में मामूली बात पर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। संतोष मोरे की हत्या के बाद आरोपी आकाश बोता फरार हो गया। पुलिस ने सुबह के वक्त आरोपी आकाश बोता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के टिमटाला गांव के तालाब के पास ट्रैक्टर चालक अजय ठाकरे की लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण ट्रॉली के नीचे दबकर 19 वर्षीय आदित्य मोहड़ नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। चांदू रेलवे निवासी लौकिक डोंगरे अपने गाँव वासियों की पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस समय शेख फहीम व जोरावर खान पठान ने लौकिक डोंगरे को जातिवाचक गालियां दी, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। चांदूर बाजार तहसील के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी में देशी महुए की कच्ची शराब बेचने और तस्करी करने वाले आरोपी विनोद तायडे के खिलाफ कई संगीन अपराध दर्ज हैं और इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ऐसे में विनोद के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 वर्ष के लिए सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी चौक के पास चल रहे वर्ली मटका जुआ अड्डे पर आज पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद 5000 रुपए व जुए की सामग्री बरामद की। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर गेट पुलिस के हवाले किया है। मोर्शी तहसील के डोंगर यावली व सालबर्डी पाला में गुरुवार को एक ही रात के दौरान 9 दुकानों में चोरी होने की सनसनीखेज वारदात घटित हुई है। जानकारी मिलते ही मोर्शी पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू की गई है। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की विशेष पथक द्वारा आज अचलपुर शहर में छापा मारकर 5,20,000 रुपए मूल्य के 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाले सिरजगांव निवासी मोहम्मद नदीम, आशीष काजदेकर, एफाज खान व दिनेश पानसे को गिरफ्तार किया है। मूर्तियापुर के भीमनगर में रहने वाले राजू मोहड़ व भरत इंगले के घर में भीषण आग लगी। इस आग में दोनों के घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सौभाग्य से इस अग्निकांड में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। यवतमाल कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक तथा भामराजा गांव की महिला सरपंच के पति सुनील नारायण डेवरे पर गत रोज कुछ अज्ञात आरोपियों ने पहले कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया, फिर उन्हें गोली मार दी। इस हमले में सुनील डेवरे की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की शाम 7:30 बजे के आसपास घटित हुई और इस घटना के चलते भामराजा गाँव सहित पूरे यवतमाल जिले में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।